हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का फिर से रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी में। चैप्टर 8 इसमें हम लोग कर रहे हैं द सर्कल एस एल लोनी बुक से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज का हमारा लेक्चर है 13। इसमें हमने करना है इक्वेशन ऑफ सर्किल। एग्जाम्पल का इक्वेशन है और क्वेश्चन नंबर ये है 30। आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे लेक्चर करने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों से एडवाइस करूंगा कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से सॉल्व कीजिए। वीडियो को अभी पॉज कर लीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 मिनट तक का टाइम लगेगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आज एक ही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास आंसर आ जाता है तो प्लीज़ इसे आप कमेंट बॉक्स में आंसर को पोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप वीडियो को रिज्यूम कीजिए और इसका सॉल्यूशन देखिए, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ, यहाँ पे थोड़ा इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ जिससे कि समझ में जाए। सो क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट 10, एक पॉइंट है 10, कोऑर्डिनेट गिवन है 10 एंड 20, ठीक है, आर टेकन ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स। एक्सिस ऑफ एक्स पे दो पॉइंट लिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है। द एक्सिस बीइंग रेक्टेंगुलर, बेसिकली हमारे सिलेबस में रेक्टेंगुलर ही है तो रेक्टेंगुलर हमेशा रहेगा, लिखा भी नहीं रहेगा तो भी, क्योंकि ये बहुत पुराना बुक है तो इसमें दो तरह के, एक ऑब्लिक आता है हमारे पास एक्सिस और एक रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर एक्सिस वो होता है जो 90 डिग्री होता है, एक ऑब्लिक एक्सिस होता है जो 90 डिग्री नहीं होता। एंगल क्या होगा, 90 डिग्री के अलावा कुछ और होगा, 90 डिग्री से कम, ठीक है, जिसको हम ओमेगा कहते हैं। तो वो चीज़ हमें नहीं करना है। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज डिस्क्राइब्ड। इस पॉइंट पे जो लाइन ज्वाइन किया, इस लाइन पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को डिस्क्राइब किया था। अभी हम लोग करेंगे इस चीज़ को, चलिए थोड़ा सा देख ही लेते हैं। हम लोग क्या किए यहाँ पे, ये हमारा हो गया, वेट ए मिनट, सो वी हैव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ सिस्टम में, खैर हो जाएगा। सो हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है सिस्टम में, खैर कोई बात नहीं, हम लोगों ने कर लिया, ड्रॉ कर लिया। अब इस पे दो पॉइंट हमें लेना है। तो 10, सपोज दिस इज 10, इस पॉइंट को मान लेते हैं P। दूसरा पॉइंट है हमारा Q जिसका कोऑर्डिनेट कह रहा है 20 है। सो कोऑर्डिनेट हमने ले लिया 20। अब कह रहा है कि इस लाइन PQ को लाइन मान के एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जाता है। पॉइंट्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब इट्स वर्टेक्स बीइंग इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट। अब देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बनेगा, इसका मतलब है कि इसका जो वर्टेक्स होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू पे होगा। सो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग पी क्यू पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, पी क्यू पे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो वर्टेक्स इसी लाइन पे होगा, कहीं पे भी होगा, चाहे ऊपर हो या नीचे। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वर्टेक्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लेते हैं, एच के बी द वर्टेक्स, ठीक है। सो अब हमें एच पी के ये हम मान लेते हैं इस पॉइंट को आर। सो एक साइड हो जाएगा पी आर, दूसरा साइड हो जाएगा हमारा पी क्यू, ये हमारा साइड हो गया, ओके। सो यहाँ पे हमें कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। कैसे कि जो इक्वेशन ऑफ सर्किल है उसका एक डायमीटर इस तरह से होगा, ध्यान से देखिएगा। पी क्यू एक डायमीटर को मान के, पी क्यू डायमीटर के इंड मानना है और इक्वेशन ऑफ सर्किल हमें फाइंड करना है। एक तो ये, एक हमारा आर क्यू को डायमेट्रिकल इंड मान करके इक्वेशन ऑफ सर्किल बनाता है, और एक हमें पी आर को डायमेट्रिकल इंड मान करके हमें एक सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना। बेसिकली सर्किल कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, देखिए ध्यान से। एक सर्किल ऐसा बनेगा, दूसरा सर्किल इसको डायमेट्रिकल पॉइंट से हम लोग अगर रिज्यूम करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, और तीसरा ऐसा। इस तीनों सर्किल का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। आपको यहाँ पे समझ में आ गया, और थोड़ा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में ही ज़्यादा टाइम लग गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम लोग पी क्यू की बात करें, ठीक है, तो पी क्यू का लेंथ कितना होगा जी, चूंकि एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या है,
1 और 2 है तो पी क्यू का लेंथ 1 होगा, ठीक है। आप करके भी देख लें, डिस्टेंस फार्मूला से भी निकालें। तो ये जो साइड है, ये 1 यूनिट का साइड है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट 1 0 है और 2 0 है, ठीक है। तो 2 - 6 एक्स एक्सिस पे है तो 1 यूनिट का साइड है। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं एच के, जैसा कि फिगर में देखिए, तो एच जो है ये एक्स कोऑर्डिनेट है, और एक्स कोऑर्डिनेट होने के कारण एच का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1 + 3 / 2। सो 3/2 ये मिड पॉइंट होगा, 3/2 और 0। एक्स वाई कोऑर्डिनेट ये अगर मिड पॉइंट लें तो 3/2 और 0 होगा। सो एच का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा हमारा 3/2, ओके। और के का कोऑर्डिनेट के हम लोग लिख सकते हैं, तो एच के को हम लोग इस तरह से लिखते हैं 3/2 और के। सो हमारे पास ये पॉइंट है, हमारे पास सपोज ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, और ये हमारा आर पॉइंट है। तो आर पे हमें क्वेश्चन से एच पता है, हमें क्या फाइंड करना है, के फाइंड करना है। चलिए जी, के फाइंड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। पी आर कैन बी रिटन एज h-1 का स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे, पी आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज h-1 का स्क्वायर प्लस के -0 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पी आर क्या है, लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो पी आर का जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ पी क्यू का होगा, राइट। और पी क्यू का लेंथ कितना है, 1 है। अब यहाँ से थोड़ा सा एक देखेंगे, एच स्क्वायर, एच क्या हो जाएगा हमारा 3/2 - 1 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ओके, प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 1/4। सो दिस इज 3/4। सो के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 with plus minus sign. So k is equal to either √3/2 और -√3/2, दो k की वैल्यू आएगा। तो जिस तरह से सर्किल, अगर यहाँ पे देखिए कि अगर हम लोग r पे लेते तो एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट y फोर्थ क्वाड्रेंट में r डैश होगा, जिसके कारण ये क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो इस r डैश का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एच के, एच हमारा निकला है 3/2, और के की जो वैल्यू अभी आई है वो -√3/2 हो जाएगा। सो यहाँ पे -√3/2, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे तो के की वैल्यू ये हो जाएगा 3/2 और प्लस 3√3/2, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में हमें वर्टेक्स लेना है। किस में लेना है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब हमारे पास अगर हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर ये लेते हैं पी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1 0, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3/2। आर का पी ये क्यू है और ये आर, 3/2 और √3/2, ये कोऑर्डिनेट निकल गया। अब एक बार जब कोऑर्डिनेट हमारे पास निकल जाता, और चूंकि हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है जिसमें पी पॉइंट क्यू पॉइंट डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट है, या P और R डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट हो, या R और Q डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट हो, तो हम लोगों ने क्वेश्चन एक किया था एग्जाम्पल में कि x1 y1 एंड x2 y2 अगर डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट होता है किसी भी सर्कल का, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोगों ने निकाला था। आप इसे डायरेक्ट यूज करना है रिजल्ट में। सो x - x1, ठीक है, इंटू x - x2, ठीक है। आप लेक्चर अगर कंटिन्यू कर रहे होंगे तो आपको मिला होगा ये फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर में, प्लस y - y1 इंटू y - y2 होता है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है अगर ये डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट होगा तो। अब बेसिकली अगर हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग, देखिए यहाँ पे हैविंग डायामीटर पी क्यू को अगर डायामीटर मानते हैं तो x1 क्या हो जाएगा 1, x2 क्या हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा 0, x2 क्या हो जाएगा 2, y2 क्या हो जाएगा 0। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x - 1 का स्क्वायर, x - 1 x1, x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 0, y - y2 अगेन 0 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज
x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, 2x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया इस सर्कल का जिसमें डायामीटर हमारा डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट पी क्यू है। सिमिलरली अगर हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग डायामीटर, अब डायामीटर हम लोग पी आर ले लेते हैं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 इज 1 इंटू एक्स माइनस x2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे r का कोऑर्डिनेट क्या है 3/2, सो माइनस 3/2, ओके, प्लस y माइनस y1 0 और y माइनस y2 क्या हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। और इक्वेशन हैविंग डायामीटर अगर ले लें r एंड q, तो हमारा हो जाएगा x माइनस x1 3/2 इंटू एक्स माइनस x2 दैट इज 2 प्लस y माइनस y1 √3/2 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0 और इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो माइनस 3/2 ये वाला को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो 3 इक्वेशन आ जाएगा। सो दिस इज, ये इसे अगर सॉल्व करेंगे x माइनस 3/2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस वाई, तो ये वाला जो आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5x माइनस √3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 3/2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, ये वाला इक्वेशन आ गया, राइट। और इस वाले को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका इक्वेशन क्या आता है, या फिर आप मैच भी कर सकते हैं सॉल्व करके, ऐसे लोनी की बुक से आंसर में आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार लगा होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोगों ने निकाला, इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट देखा, डिस्टेंस फॉर्मूला को यहाँ पे देखा, देखिए कितना चीज़ यूज़ हो रहा है, साथ में कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकता है। अच्छा, यहाँ पे अगर ये रहता ना कि यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल, और यहाँ पे ये अगर पॉजिटिव क्वाड्रेंट नहीं गिवन होता तो कितने सर्किल बनते हैं, हमारे पास 5 सर्किल बनते हैं, और 5वां सर्किल में यहाँ पे आर डैश आता, और आर डैश के कारण 2 सर्किल और एक सर्किल ऐसे, देखिए आर डैश के कारण एक सर्किल ऐसे आता और एक सर्किल ऐसे आता, तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन ऑफ सर्किल आता। यहाँ पे थोड़ा सा ये कह दिया कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ 3 ही इक्वेशन आएगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, आई होप आप इन्जॉय किए होंगे इस क्वेश्चन को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प करें, चैनल को जितना अधिक से अधिक हो अपने दोस्तों में, कलीग में शेयर करें। यहाँ पे हम लोग IIT JEE के प्रिपरेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, SL लोनी के बुक को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, जय हिंद।